जिसमें भागने के लिए मोदी ने एक सुरंग का इंतजाम किया है, टनल का इंतजाम किया है कि जब जनता क्रांति करेगी और दौड़ा के सत्ता से बाहर करेगी तो वो मौसिला कौन की है, बांग्लादेश की राष्ट्रपति, उसी की तरह से हसीना खड़ा ये भागेगा और इसको जनता भगाएगी जिस दिन क्रांति होगा। और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, जबकि हवाई जहाज था। और ये क्या है, 10 लाख का सूट हर 3 घंटे सूट है, 10 लाख का सूट, 2 लाख का बूट, 2 लाख का चश्मा, 3 लाख का पेन, 80,000 रुपए किलो का मशरूम। जो बाल बच्चों के कसम खा करके बोले थे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, सीट माल बनवा डाले, 12-12 लाख रुपए के पर्दे लगवा डाले, ये वो पूछ रहे हैं। मोदी जी ने जो किया जनता के लिए किया, आज भी मोदी जी ने। हम इन लोगों की तरह छद्म हिंदू नहीं है, छद्म हिंदू है। हम इन लोगों की तरह फर्जी राष्ट्रवादी नहीं है। हम लोग ईमानदारी से, कट्टर ईमानदारी से काम करते हैं। और सुनिए, जहाँ तक पुजारी ग्रंथि सम्मान की योजना है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, क्यों नहीं 20,000 महीने सबसे बेस्ट है केजरीवाल जेल में जाने के लिए सारे लोग जेल गए और भाजपा के ऊपर लगा दिया हो। आप 24 से 48 घंटा किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं जब तक कि कानून। गली गली में अमित शाह जी ने पर्ची बांटा था। कैसी पर्ची? वोटर की। क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत दिक्कत है? और आज हमारे बटवा करते हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ, आम करने लगे चारों तरफ। कौन कह रहा टेलीप्रॉम्प्टर? आप इस समय दसोसी टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय श्रीवास्तव जी है, गणेश जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी है, और मनीष जी हैं। मनीष जी का भी चेहरा आप लोग देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी का ऋषि जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ऋषि यादव, और बड़ा जोरदार तथ्य और तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। और देखिए जब डिबेट शुरू होगा तो कितना गहमा गहमी मस्ती है। और मैं वादा करता हूँ कि तीखे प्रश्न पूछूंगा, जम के प्रश्न पूछूंगा, और जिधर कम उधर हम। तो आइए डिबेट शुरू करते हैं। तमाम ये लोग हैं और विजय जी से शुरू करते हैं, क्योंकि विजय जी लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज हैं दिल्ली के, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग गजबे रेवड़ी दे रहे हैं। हम लोग तो रेवड़ी दे रहे हैं और ये रेवड़ा लेके हाजिर हैं। आप एक चीज बताइए, ये 5 मिलियन पता नहीं गिन पाएंगे कि नहीं। मोदी जी योजना इकोनॉमी लेके चल रहे हैं और यहाँ की जनता को 5 किलो राशन पे अटका दिए हैं। इससे बड़ा शर्म का बात क्या होगा? वो आदमी कहे कि रेवड़ी दे रहे हैं, हम तो रेवड़ी तब दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री, चाहे रिक्शे वाले का बच्चा हो, चाहे जज का बच्चा हो, उसको शिक्षा फ्री, अस्पताल में इलाज फ्री। एक दिन रक्षाबंधन के दिन ये लोग महिलाओं को, बहनों को, माताओं को बस में यात्रा फ्री करने के लिए देते हैं 12 बजे रात से 12 बजे रात तक। तो ढिढोरा पीट देते हैं कि 12 बजे रात में कौन महिला जाएगी, वो भी उत्तर प्रदेश में। 12 बजे रात में कौन महिला आएगी, वो भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये ढिढोरा पीट देते हैं। हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 12 महीना 24 घंटा 7 दिन महिलाओं को सम्मान में, उनके लिए बस में निःशुल्क यात्रा है। भाई बीजेपी कर रही है, आप लोग चुनावी हिंदू हैं। हम लोग चुनावी हिंदू हैं। पुजारी और ग्रंथी अब नहीं दिखे हैं। 17 महीने से इमामों को आप सैलरी दे रहे थे। आप 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, 17,000 रुपए, और आप पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने। बस हमारी बात पूरा ले लीजिएगा एकदम। हम चुनावी हिंदू कैसे हुए? सरकारी खर्चे पे हर वार्ड में हनुमान चालीसा होता है पहले बार की सरकार से। हर विधानसभा में सुंदरकांड होता है सरकारी खर्चे पे। हम इन लोगों की तरफ पाखंडी नहीं है। एक मिनट, हम इन लोगों की तरफ पाखंडी नहीं है। हम इन लोगों की तरह छद्म हिंदू नहीं है। छद्म हिंदू है। हम इन लोगों की तरह फर्जी राष्ट्रवादी नहीं है। हम लोग ईमानदारी से, कट्टर ईमानदारी से काम करते हैं। और सुनिए, जहाँ तक पुजारी ग्रंथि सम्मान की योजना है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, क्यों नहीं 20,000 महीने की घोषणा कर देते हैं? पंजाब में 21 महीने से आपने 1,000 रुपए महीना महिलाओं को नहीं दिया। ये कैसे आप कह सकते हैं? पंजाब में कहाँ दिया? सबको दिया। और जिसका कागज पत्र कंप्लीट हो रहा है, देखिए नहीं, अभी सुनिए। और आपने कहा कि जो अभी बहुत जवाब देना है मौलानाओं को जो हम 17,000 या 18,000 17 महीने से सैलरी। अरे मेरी बात सुनिए ना, इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई थी और हरियाणा में भाजपा सरकार ने दिया मौलानाओं को। क्या बात करते हैं ये? अरे भाई, हिंदुओं को नहीं दे पाएंगे। केजरीवाल सबसे पहले जवाब है, छद्म हिंदू बनने का नाटक बंद करें। छद्म हिंदू बनने का नाटक बंद करें। वो हमें बताएं कि केजरीवाल जी भारत की अस्मिता के प्रतीक, भारत की राष्ट्रवाद के प्रतीक, हमारे आदि देवता
परम पूज्य श्री राम जी भगवान का दर्शन करने अयोध्या में कब आ रहे हैं? दर्शन कर लिए। दर्शन करने कब आ रहे हैं? अगर दर्शन कर लिए हैं तो वो उनको बताना चाहिए था कि वो दर्शन करने कब आ रहे थे, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता पहुंच करके। हिंदू है कह रहे हैं। अच्छा में हिंदू तो आइए हैं, हम लोग छठ हिंदू हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी त्रिपुंड लगा करके चादर भिजवाते हैं, अजमेर शरीफ पे जाते चादर हैं, भिजवाते हैं। संसद भवन में जा करके चादर भिजवाते हैं, प्रणाम करते हैं। जो हिंदू संस्कार है, मुस्लिम देशों में जाकर के मत्था टेकते हैं। मुस्लिम देशों में कभी उन्होंने मत्था नहीं टेका, बल्कि मुस्लिम देशों से मत्था टेकवाया है। सवाल ले लीजिए। दुबई में मंदिर बनवाने का श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। ठीक है, हाँ सवाल दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनकी रेवड़ी है, आपका जन कल्याणकारी योजना है, आप लाडली बहन योजना लेकर आते हैं, नहीं मिला पैसा। आप भी महिलाओं को पैसा देते हैं, आप कहते हैं हमारा जन कल्याणकारी योजना है और इनकी रेवड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर फ्री शिक्षा देना, फ्री बिजली देना, अगर ये रेवड़ी है तो ऐसी रेवड़ी हम देंगे। और हम वही तो पूछ रहे हैं आपसे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जीडीपी कितना % बढ़ाए, ये आप बात करिए ना। इनको तो जलन है कि भारत की इकानमी, ये बताइए 5 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर हो रही है कि नहीं हो रही है? आज 5 किलो राशन चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है कि नहीं है? आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना कि नहीं बना? आज सामरिक शक्ति के आधार पर भारत तीसरे नंबर की शक्ति है कि नहीं है? क्या बात करते हैं महाराज, क्या बात करते हैं? हम बातचीत करते हैं। कांग्रेस भी एकदम गजबे मुखर है। कांग्रेस भैया अभी 6 महीना पहले आप इनके साथ थे, 6 महीना बाद आप इनसे अलग हो गए। इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार को नाम क्या देना है? राजनीति है। जब तक हमारा किसी से बन रहा है, जब तक हमारा विचार किसी से बन रहा है, तब तक साथ है, नहीं तो अलग हो जाएंगे। लेकिन आगे और भी बातें होंगी। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, कम से कम दोनों राष्ट्रवादी हैं। महबूबा मुफ्ती से नहीं गलबैया किए। भाजपा वाले तो महबूबा मुफ्ती से गलबैया कर लिए। क्या बात करते हैं? उसके बाद 370 हटा भी दिए, उसके बाद 370 हटा भी दिए। महबूबा मुफ्ती के साथ गलबैया तो किए, लेकिन उसके बाद उनको औकात दिखा दिए। दिल्ली अब जो है जितनी योजना केंद्र सरकार की होंगी वो राज्य सरकार वहाँ लागू कर पाएगी। वहाँ पे आम आदमी वहाँ पर जाकर के दुकान खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है। भैया के साफ सफाई पे आके सरकार बनाया। अच्छा, दूसरा यमुना को साफ सफाई बोला था कि क्या बात है? एक ने धोखा दिया गंगा मैया को, दूसरे ने जमुना जी को। देखिए, गंगा जमुना की सफाई की बात है तो अनवरत चलने वाली ये प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है कि कब डुबकी लगाएंगे आप? हम तो हमेशा डुबकी लगाते हैं, डुबकी क्या लगा के वहाँ यमुना जी पूरा देखिए झाग बना हुआ पॉल्यूशन से, डुबकी क्या लगाएंगे? देखिए, एक ने गंगा सफाई के नाम पे देश को लूट लिया सरकार, एक ने इलेक्ट्रॉनिक फंड में घोटाला किया और दूसरे ने शराब घोटाला। बोलने दीजिए सब लोग। इनका कहना है एक ने शराब घोटाला करके देश को लूट लिया और दूसरे ने इलेक्टोरल बॉन्ड करके लूट लिया। देखिए, अगर घोटाले की बात अगर कांग्रेस कहे तो ये शोभा नहीं देगा, क्योंकि घोटाले के ही वजह से ये देश में सत्ता से बाहर हुए और आज इनको सत्ता के लाले पड़े हैं। वर्तमान मौजूदा सरकार क्या इतना निकम्मी है? वर्तमान मौजूदा सरकार क्या इतना निकम्मी है कि जो लोग घोटाला किए उनको सलाखों के पीछे नहीं भेज रही है? आप सब लोग सलाखों के अंदर थे, कोई ऐसा छोटा है? हमारे पार्टी का नेता सलाखे के अंदर चला गया। कांग्रेस के सारे नेता जेल के अंदर थे। मोदी की कृपा से मोदी की बी टीम बन करके सत्ता जेल से बाहर हुए। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी जमानत पर है नेशनल हेराल्ड घोटाले में। केजरीवाल जी भी जमानत पे है और अभी केस चल रहा है। उनको जमानत इस शर्त में दिया गया कि वो किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते। आपके पार्टी के जो सर्वे घोटालों के वजह से सत्ता में बाहर हुए, आज वो घोटाले पे बात करने वाले हैं। हाँ, दिल्ली पे बताइए। ये लोग 3 बार से आपको साफ कर रहे हैं। 70 में 62, 70 में 67 तो आते जाता रहता है। जवाब दीजिए। 70 में आगे ये दर्शन करने गए। केजरीवाल जी की नानी सही कही थी। केजरीवाल जी की नानी सही कही थी कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाया गया है, वहाँ दर्शन नहीं करना है। क्यों दर्शन करने गए? हमारी नानी कह रही थी। दूसरी बात,
ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। जल्दी जल्दी ये अर्थव्यवस्था की जो बात कर रहे हैं 1.6 इनके यहाँ का अर्थव्यवस्था था जब पिछली सरकार गई थी। आज जो है 0.6% अर्थव्यवस्था दिल्ली की रह गई है और लेटर गया हुआ है केंद्र सरकार का लोन के लिए। देश का अर्थव्यवस्था, राज्य का अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा केंद्र सरकार में होता है। तो जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। और केजरीवाल को केजरीवाल कहा जाए तो सबसे बेस्ट है। केजरीवाल जेल में जाने के लिए सारे लोग जेल गए और भाजपा के ऊपर लगा दिया हो। आप 24 से 48 घंटा किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं जब तक कि कानूनन प्रक्रिया न हो। अच्छा, अगर जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक आप आरोपी को अपराधी कह सकते हैं? ये कहाँ का कानून है? और सुनिए, आप क्या बात करते हैं, तड़ी पार, फेंकू, क्या क्या नाम तो आप लोगों को मिला है। नाले के गैस से चाय बनाने वाला, नाले के गैस से चाय बनाने वाला। दिल्ली पे हम आ गए। गली गली में अमित शाह जी ने पर्ची बांटा था। कैसी पर्ची? वोटर की। क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? और आज हमारे बटवा करते हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ, आम करने लगे चारों तरफ। कौन कह रहा टेलीप्रॉम्प्टर? बंद हो गया, देश के लिए। मोदी की जनसभा में जब जनता निकली बाहर ही नहीं निकली, अंदर ही एक प्रतिष्ठित चैनल है मोदी जुलूस में जब केजरीवाल का चल रहा था तो मोदी पार्टी आपदा पार्टी नहीं आपदा। अरे जब से ये सत्ता पे काबिज हुआ, भूकंप, जल जला, कोरोना, क्या अब इससे बड़ा आपदा क्या होगा? क्या बात करेंगे? सुन लीजिए लोग मरे, सवाल सुन लीजिए। जनता मरी, अरे सुनिए सवाल। आतंकवादियों से समझौता करने वाले लोग आज ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खाने वाले, मुसलमान पाकिस्तान निकाल दिया जाए, सांसद नहीं जीत सकता। सुनिए सवाल सुन लीजिए। दिल्ली पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, पहले सवाल सुन लीजिए। आपने कहा था बंगला नहीं लेंगे, आपने कहा था सुन लीजिए वैगनार गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी लाल बत्ती नहीं लेंगे। आपने शीला दीक्षित के उस समय के सीएम आवास में 12-12 एसी गिनवा दी और इस समय शीश महल बनवाया और लोग कह रहे हैं भैया गजबे टॉयलेट है, गर्म पानी ठंडा पानी आ रहा है। 15 लाख का तो खाली टॉयलेट बना है। आपकी हिम्मत है ये कहने की कि नया प्रधानमंत्री आवास 467 करोड़ का बन रहा है, जिसमें भागने के लिए मोदी ने एक सुरंग का इंतजाम किया है, टनल का इंतजाम किया है कि जब जनता क्रांति करेगी और दौड़ा के सत्ता से बाहर करेगी तो वो मौसिला कौन की है बांग्लादेश की राष्ट्रपति, उसी की तरह से हसीना खड़ा ये भागेगा और इसको जनता भगाएगी जिस दिन क्रांति होगा। और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, जबकि हवाई जहाज था। और ये क्या है? 10 लाख का सूट हर 3 घंटे में होता है। 10 लाख का सूट, 2 लाख का बूट, 2 लाख का चश्मा, 3 लाख का पेन, 80,000 रुपए किलो का मशरूम। देखिए ये वो लोग कर रहे हैं जो बाल बच्चों के कसम खा करके बोले थे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, शीत माल बनवा डाले, 12-12 लाख रुपए के पर्दे लगवा डाले। ये वो पूछ रहे हैं मोदी जी ने जो किया है जनता के लिए किया। आज भी मोदी जी ने का वो टनल बना रहे हैं। मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, बोला उठाऊंगा और चल लूंगा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं मठाधीश हूँ, मैं अपने मठ पे आएंगे, मठ में आएंगे। घोषणा करता हूँ 2029 आप रेवड़ी देते हो, कपड़े वाला कपड़े वाला पहुँचेगा 2029 में। 9 लाख के सूट वाले को भगाने जा रहे हैं ना, 9 लाख के सूट वाले को भगाएंगे ना, 9 लाख के सूट वाले को भगाएंगे ना, 2 लाख के चश्मे वाले को भगाएंगे ना, 1 लाख के चश्मे वाले को भगाएंगे ना।